सिंगल लोगों से मेरा बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, ऑफेंड मत होना, बाकी लोग स्क्रॉल कर सकते हो। मान लिया तुम्हें बर्बाद कर देने वाला, फना कर देने वाला, सोलमेट टाइप वाला प्यार चाहिए, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हें घर बैठे ही मिल जाएगा? मतलब ऐसा होता कहाँ है? बिना एफर्ट के यहाँ पॉटी नहीं निकल रही है, सोलमेट कैसे निकल आएगा? सही है ना मेरे भाई, बिना एफर्ट के पॉटी नहीं निकल रही। लेकिन तुम सोच रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे, मैं जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे, जैसे ही मेरे पास अच्छी गाड़ी आ जाएगी, जैसे ही मेरी अच्छी जॉब होगी ना, लड़की जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा लड़की मेरी गोद में आ जाएगी। नहीं होता ऐसा। ऐसा मूवी में होता है, एंड एक बॉलीवुड मूवी में हुआ भी है। लेकिन तुम्हारी लाइफ में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज रियल लाइफ में है ना मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। तो यही रियलिटी है। लेकिन पता है क्या, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम एक्सेप्ट करोगे ही नहीं, एंड यही दिक्कत है। ओके, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि यू विल नॉट एक्सेप्ट दिस फकिंग सिचुएशन, एंड इसी वजह से तुम्हारी लाइफ में है ना कोई लड़की आ नहीं रही, एंड तुम अपने दिमाग में, ये जो दिमाग है ना, उस दिमाग में ज्यादा रह रहे हो कि नहीं यार मेरी लाइफ में तो लड़की ऐसी आ जाएगी। कोई मेहनत थोड़ी करनी होती है, मेहनत करनी है तो सक्सेस के पीछे मेहनत करो। ओके, सक्सेस आ जाएगा तो लड़की आ जाएगी, नहीं होता ऐसा, नहीं होता ऐसा। ओके, सक्सेस आने से लड़की नहीं आती। लड़की का पूरा अलग कॉन्सेप्ट होता है, पैसे, जॉब, इससे कुछ लेना देना नहीं है। एंड जितनी जल्दी ये सारी चीजें तुम समझ जाओगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बिकॉज फिर क्या होगा पता है, अरेंज मैरिज। एंड अरेंज मैरिज में क्या होता है पता है, आजकल ब्लू ड्रम केस और भी केसेस हैं। ठीक है, देख सकते हो तुम इंटरनेट पे कौन से केसेस है। एंड मैं तुम्हें यहाँ पे डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई कि लड़की को तुम्हें जानना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। जैसे अगर तुम जॉब में मेहनत कर रहे हो तब जाके तुम्हें जॉब में अचीवमेंट्स कर पा रहे हो ना, तो वैसे ही लड़की के साइड पे थोड़ा मेहनत करो, तब जाके तुम्हारी लाइफ में लड़की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, तब आएगी। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ता है, 10-20% का, डेटिंग एप्लीकेशंस पे, मैसेजेस पे, या तो फिर नॉर्मल अप्रोचिंग पे, तब जाके तुम्हारी लाइफ में एक नंबर आएगा, एंड नंबर से फिर कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी। उसके बिना कुछ नहीं होता। ओके, तो मन गढ़ंत कहानी बनाते रहो, तुम्हें बनानी हो तो। और सोलमेट कोई डोर टू डोर डिलीवरी वाली आइटम थोड़ी है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट पीस है, लोग सालों लगा देते हैं ढूंढने में। और तुम्हारा प्लान क्या है? कोई डेटिंग एप्स नहीं, किसी से बात नहीं, ना दोस्त से बोल के कोई सेटिंग करवा दो। भाई मार्केट में बात तो उठाओ, वैकेंसी तो डालो। एग्जैक्टली, ठीक है, ये मजाक नहीं है, बिलीव मी दिस इज नॉट अ जोक। रिलेशनशिप में है ना तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ता है। अगर तुम ये सोचो, सीधा सीधा ये सोचो मेरे भाई कि अरेंज मैरिज के लिए लड़की ढूंढ रहे हो, ओके, क्या लगता है तुम्हें 1-2 महीने में शादी हो जाती है? नहीं। ओके, 1-2 महीने तो नॉर्मल है कि लड़की ढूंढने पे भी नहीं मिलती। 1 साल, 2 साल, 3 साल अलग अलग लड़की से बात कर रहे हो, कभी वो तुम्हें रिजेक्ट कर देती है, कभी तुम उसको रिजेक्ट कर देते हो। तो अरेंज मैरिज के लिए भी लड़की ढूंढना मुश्किल है, तो यहाँ पे लव मैरिज के लिए भी तो लड़की ढूंढना मुश्किल ही है ना। ओके, तुम्हें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तुम्हें लीड्स लेनी पड़ती है इंस्टाग्राम पे थ्रू, डेटिंग एप्लीकेशंस के थ्रू, या तो फिर अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू, तब जाके तुम एक लड़की के साथ बात कर पाओगे, एंड उसके बाद सिचुएशन धीरे धीरे प्रोग्रेस कर पाएगी। ऐसे ही कुछ भी बैठे रहने से या तो फिर मन में क्रिएट करने से नहीं होता है रियलिटी में। ओके, नहीं होता है। मान लिया तुम अपनी जिंदगी के मेन कैरेक्टर हो, पर इतना भी मत सोचो कि यशराज तुम्हारी लाइफ प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाहर तो निकलना पड़ेगा, थोड़े लोगों से तो मिलना पड़ेगा, थोड़े जहरीले एप्पल्स भी खाने पड़ेंगे। स्नो वाइट को भी सोलमेट ढूंढने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा था मेरे दोस्त। एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत सही बोली है। रील अच्छी है यार, देखना इस बहन की रील सो, ठीक है, टाइम मिले तो। और तुम्हें सोलमेट भी बेड पे बैठे बैठे चाहिए। जो सिंगल है ना, कमेंट्स में आके आइडेंटिफाई कर लो, कम से कम एक दूसरे को पता तो चले कि मार्केट में कौन कौन अवेलेबल घूम रहा है। मेरे भाई देखो, कहने का अर्थ बस इतना है कि तुम्हें अपनी लाइफ में कोई भी चीज चाहिए होती है ना, तो तुम्हें उसके लिए सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। देखो, तुम अगर आज अपनी लाइफ में 50,000, 1 लाख, 2 लाख की जॉब कर रहे हो, तो तुमने अपनी लाइफ में सर्टेन एक्शंस किए होंगे, राइट? एक्शंस किए थे, इसी वजह से आज तुम यहाँ पे इस स्टेज पे पहुंचे हो। सेम वे अगर तुम्हें फिजिकली आगे बढ़ना है, फिजिकली अपनी बॉडी को ग्रो करना है, ओके, मसल्स बनाना है, तो भी उसके लिए जिम जाना पड़ेगा, एक्शंस परफॉर्म करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारी बॉडी बनेगी। इसी सेम चीज को हमें रिलेशनशिप में भी अप्लाई करना पड़ता है। जब तुम 10 गलत लड़कियों से मिलोगे ना, वो तुम्हारी लाइफ के लिए कितनी हानिकारक है ये तुम्हें पता चलेगा ना, उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें आइडेंटिफाई कर पाओगे कि तुम्हारे लिए कौन सी सही तरह की लड़की है। एंड इसी वजह से तुम्हें देखना पड़ता है। ओके, एंड अगर ये सारी चीजें सीखना चाहते हो एंड पूरी चीजों को कैसे क्या करना है समझना है ना, तो इसके लिए मैंने एक लाइव वेबिनार रखा है, सिर्फ 97 रुपीज में है। एंड एट द एंड ऑफ द वेबिनार मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया ऑफर दूंगा मेरे भाई, जिसमें मैं तुम्हें कंप्लीटली गाइड करूंगा, प्रॉपर रोड मैप दूंगा।
कि कैसे तुम अपनी लाइफ में लड़की को ला सकते हो जीरो से लेकर एट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप में भी क्या करना है, पूरा रोड मैप तुम्हें मिलेगा। अगर तुम आते हो तो, अगर तुम ज्वाइन करते हो तो, अगर तुम सीरियस हो तो, अगर तुम इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो, अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई जरूरत नहीं है। एंड जो लोग सीरियस है, जो लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, वो कमेंट वाली पिन लिंक चेक कर सकते हैं। एंड अगर सीरियस नहीं हो तो प्लीज ज्वाइन मत करना। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।